नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद वृद्धि और पदों के वर्गीकरण को सही करने की मांग को लेकर युवा आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पद वृद्धि और वर्गीकरण को लेकर एजुकेशन नगरी की ओर से जब कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल पदों में वृद्धि को लेकर किसी भी प्रकार की उनके पास कोई सूचना नहीं है। अगर आने वाले समय में ऐसा कोई सूचना मिलती है तो पदों को भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही पदों के वर्गीकरण को लेकर उठ रहे विवाद पर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि पदों के वर्गीकरण में बोर्ड का कोई रोल नहीं होता है, विभागों द्वारा वर्गीकरण किया जाता है। साथ ही युवाओं को मैसेज दिया है कि वर्गीकरण को लेकर किसी भी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड के सामने युवा अपनी समस्या रख सकते हैं, जिस पर बोर्ड विभागों को सूचना भिजवा देगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती का प्री डीबी परिणाम जारी किया गया है, तो वहीं साइकियाट्रिक नर्स और फार्मा असिस्टेंट का अंतिम परिणाम पर भी मोहर लगी है। हालांकि आज की बैठक में लाइब्रेरी भर्ती के अंतिम परिणाम पर भी फैसला होना था, लेकिन मामला कोर्ट में लंबित होने के चलते बोर्ड की ओर से लाइब्रेरी भर्ती के अंतिम परिणाम पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। इसके साथ ही बोर्ड ने अन्य एजेंडे को लेकर भी मोहर लगी है। मीटिंग के बाद बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि अब वीडियो भर्ती को लेकर आगे की कार्रवाई के तहत दस्तावेज सत्यापन को लेकर की जाएगी, जिससे जल्द से जल्द ही भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने बताया है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द की जाएगी, जिससे अन्य भर्ती के पदों पर असर न पड़े। सीईटी परीक्षा को लेकर इस समय प्रदेश के करीब 18 लाख से ज्यादा युवा असमंजस की स्थिति में हैं। सीईटी परीक्षा का आयोजन कब होगा, साथ ही किन बदलावों के साथ होगा, ये सवाल तो युवाओं के मन में है। साथ ही युवाओं को ये भी संशय है कि फरवरी के बाद होने वाली परीक्षाएं किन आधार पर होंगी। इन सवालों के जवाब भी युवाओं को चाहिए। ऐसे में अब सीईटी को लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने साफ किया है कि फरवरी में 18 लाख युवाओं की सीईटी पात्रता परीक्षा समाप्त हो रही है, लेकिन अभी सीईटी में काफी सुधार होना है। ऐसे में जुलाई से पहले सीईटी आयोजन की संभावना नहीं है। साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने साफ किया है कि नई सीईटी आयोजन से पहले आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं पुरानी सीईटी के आधार पर होगी, जिसमें एलडीसी भर्ती भी शामिल है। ऐसे में युवाओं को चिंता करने की सलाह बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा दी गई है। रीट लेवल 2 का संशोधित परिणाम आने के बाद से ही चयनितों से अधिक अंक होने के बाद भी भर्ती से बाहर हुए युवा अपने हक के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। भर्ती में शामिल होने के लिए कभी वह मंत्री तो कभी विधायकों के चक्कर काटते हुए नजर आ जाते हैं, तो वहीं कभी बोर्ड कार्यालय गुहार लगाते हुए भी नजर आते हैं। इसके साथ ही इन अभ्यर्थियों ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, मंत्री जवाहर सिंह बेडम, कैलाश वर्मा, विधायक हंसराज पटेल, चंद्रकांता मेघवाल सहित भाजपा के नेताओं से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि हाईकोर्ट में बोर्ड को इस संबंध में अपना जवाब पेश करना है, लेकिन बोर्ड की ओर से लगातार हो रही देरी के चलते इन अभ्यर्थियों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कम अंक वाले नौकरी कर रहे हैं, जबकि अधिक अंक वाले बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा से मांग की है कि जल्द से जल्द अधिक अंक वालों के साथ इंसाफ किया जाए। 19 से 21 जनवरी 2026 को आयोजित होने जा रही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान के 14 जिलों में किया जा रहा है। बोर्ड की ओर से साफ कर दिया गया है कि सिर्फ 14 जिलों में ही परीक्षा का आयोजन होगा। उसके बाद से ही अभ्यर्थियों में थोड़ी निराशा है। 7,759 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस भर्ती में 9,67,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे में जिन जिलों में परीक्षा का आयोजन नहीं हो रहा है, उन जिले के अभ्यर्थियों को दूर दराज क्षेत्रों में परीक्षा देने जाना पड़ सकता है। खासतौर पर महिला अभ्यर्थियों को ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते अब आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने कर्मचारी चयन बोर्ड से मांग की है कि परीक्षा को ज्यादा से ज्यादा जिलों में आयोजित करवाया जाए, जिससे परीक्षा 3 दिनों की जगह कम दिनों में भी होगी। साथ ही परीक्षार्थियों को गृह जिला या नजदीक का जिला ही परीक्षा के लिए आवंटित किया जाए। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।